ओवैसी है कौन? कौन है? कोई वो उसका दम है कुछ नहीं है। वो अपना हैदराबाद में क्या कर रहा है? हैदराबाद में क्या कर रहा है वो? अपना सीट के लिए तो वो मजबूर है वो। बीजेपी का बात हम लोगों के सामने कदम नहीं। काहे भैया? वो युवाओं का दुश्मन है, वो युवाओं का दुश्मन है। और पूरे बिहार में डंके की चोट में बता रहा हूँ, एक सरकार बनने जा रही है। जनसुराज ठोक के कह रहे हैं। हाँ एकदम सीना ठोक दो। ओवैसी साहब को फिर क्या कपड़ा खोल का है उसलिए चार महीना ये 4 महीना वो उसका बात कर रहे हैं आप। जो नौकरी दे करके जमीन हड़प रहा है उसका बात कर रहे हैं आप। कौन तेजस्वी है? कोई अगर सरकार बनने जा रहा है वो है जनसुराज। जनसुराज पार्टी के लिए उन्हीं की जो विचारधारा है वो हमारे समझ में सही आ रहे हैं। और ये हर जात का यहाँ पर आज में आए थे, सब थे हम लोग, सभी से मशवरा हो रहा है। और एक रामुल भाई का हाथ को मजबूत करना है हम लोग। मजबूत कर दीजिएगा। बिहार में यकीनन परिवर्तन होगा, यकीनन परिवर्तन होगा। एकदम विश्वास के साथ बोल रहे। कौन आने जी कौन आने वाला है सरकार में? इस बार प्रशांत किशोर जनसुराज। एआईएम को छोड़ के ओवैसी साहब के ओवैसी के थे, लेकिन छोड़ के प्रशांत किशोर की पार्टी में बिल्कुल जी जान से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और इस बार ठाकुरगंज से प्रशांत किशोर का शाना बशाना चलने वाला भाई इकरामुल हक साहब को इस बार ठाकुरगंज 53 विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से बीजी बनाकर असेंबली भेजेंगे इस बार। बिहार में जनसुराज के मतलब जनता का राज, जनता का सुंदर राज। लालू नीतीश ने बिहार के बच्चों के कंधों में बोरा डालने का काम किया है। और ये प्रशांत किशोर ही वैसा शख्स है जो अपना बच्चों के कंधों में बस्ता डालने का काम करने जा रहा है। अब बताइए अब क्या सोच रहे हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। अभी जो हम लोग हैं किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पे कुछ सभा हो रही थी। सभा के बीच में हमने जानने का प्रयास किया ये सभा किन चीजों के लिए हो रहा है। बात यह है कि जनता से बातचीत करेंगे, ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता से बातचीत करेंगे कि जनता के मन में क्या प्रतिक्रियाएं चल रही है, सभा जो हो रही थी उन चीजों को लेकर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहीं के है सर, ये डुमरिया पंचायत से क्या लग रहा है ये जो सभा हो रही थी, किन चीजों का सभा हो रही थी? ये प्रशांत किशोर के लिए है, जनसुराज पार्टी के लिए। उन्हीं की जो विचारधारा है वो हमारे समझ में सही आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग जो हमारा कैंडिडेट है इकरामुल भाई, वो प्रमुख थे पहले, अभी मुखिया है। हम लोग उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, उनका पूरा हाथ मजबूत कर रहे हैं। बैठक बुलाए थे जी। इसीलिए हमारा ये नुक्कड़ सभा था कि जो हम लोग भाई भाई से मिल रहे हैं। और ये हर जात का यहाँ पर आज में आए थे, सब थे हम लोग, सभी से मशवरा हो रहा है। और एक रामुल भाई का हाथ को मजबूत करना है हम लोग। मजबूत कर दीजिएगा। तेजस्वी का बात हम लोगों के सामने कदम नहीं। काहे भैया? वो युवाओं का दुश्मन है, वो युवाओं का दुश्मन है। काहे भैया ऐसा काहे बोल रहा है? वो लालू प्रसाद यादव का बेटा है, 2 बार डिप्टी सीएम रहे, आप कह रहे हैं कि युवाओं का दुश्मन है। हम लोग कट्टर इमाम वाले हैं, लेकिन इमाम को छोड़ के जनसुराज में आए। क्यों? जनसुराज का बात अच्छा लगा। वो जो कर रहे हैं अति सुंदर। और 100% इस बार हम लोगों का ठाकुरगंज से जनसुराज का विधायक बनना तय है। और पूरे बिहार में डंके की चोट में बता रहा हूँ, एक सरकार बनने जा रही है। एकदम डंके के चोट से। लेकिन सत्ता पक्ष में जो बैठे हैं एनडीए की सरकार, वो तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ऐसे तो जो सिर्फ पैसा बर्बाद कर। अरे वो तो पलटू राम है, वो क्या बोलेगा? वो तो पलटू राम है। बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं पलटू राम सब बेईमान है। तेजस्वी यादव सब बेईमान है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। वो तो जुमला है सर, वो तो जुमला है। 17 महीना तो रह के देखा, 17 महीना रहे। हम लोगों के लिए क्या किए? हम लोगों के लिए क्या किया? 17 महीने में 5 लाख नौकरी। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम लोगों का सिर्फ एक ही आवाज, प्रशांत किशोर जनसुराज, बस। क्या कर रहे हैं भैया? बोलिए। भैया मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, थोड़ा सा आगे जाइए। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। और हम लोग पहले एआईएम वाले थे, एआईएम को छोड़ के ओवैसी साहब के ओवैसी के थे, लेकिन छोड़ के प्रशांत किशोर की पार्टी में बिल्कुल जी जान से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और इस बार ठाकुरगंज से प्रशांत किशोर का शाना बशाना चलने वाला भाई इकरामुल हक साहब को इस बार ठाकुरगंज 53 विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से बीजी बनाकर असेंबली भेजेंगे इस बार। जो गढ़ कहा जाता है कि एकदम मतलब जो है ओवैसी साहब की नहीं भैया, नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ जनसुराज, ओनली जनसुराज। तेजस्वी यादव को नाराज कर दीजिएगा, वो कहता है कि हम वैसा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव आज का डेट में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। इतना बेरोजगार है, भ्रष्टाचार है, क्या कुछ नहीं, रोड घाट कुछ नहीं बनाया।
बहुत भ्रष्टाचार है आपके तेजस्वी। गांव में रोड नाला नहीं पहुंचा है? कुछ नहीं पहुंचा, देखिए सर, जाके देख लीजिए आप, रोड पे चल के देखिए। अभी हमारे यहाँ शिलान्यास करके गया है करके साउथ साहब जाके खरौदा में रोड बनवा दिया, बोलता है हमारे यहाँ रोड कहीं और रोड कहीं और। तो अब इस तरह का कौन देख रेख करेगा? वो तेजस्वी जाके तेजस्वी ठीक है, पहले 4 महीना ये 4 महीना वो उसका बात कर रहे हैं आप, जो नौकरी दे करके जमीन हड़प रहा है उसका बात कर रहे हैं आप। कौन तेजस्वी है? कोई अगर सरकार बनने जा रहा है वो है जनसुराज। अभी देखिए तिरपन ठाकुरगंज से मुखिया इकरामुल हक आ रहा है, इस बार दीक्षित है। गाल ठोक के कह रहे हैं, जान मार खून दे के ही हम लोग तिरपन ठाकुर दीजिएगा जी, इंशाल्लाह विजय बनाएंगे इस बार। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि करोड़ कौन नीतीश कुमार है? कोई पलटू राम का बात कर रहे हैं आप? वो पलटू राम कभी इधर आ रहा है कभी इधर आ रहा है, उसका बात छोड़िए, वो यहाँ से नहीं आने वाला है, है भैया। यहाँ से नहीं आने वाला है। ये अमाम देख रहे हैं जितना भीड़ है, सब ये सब जनसुराज का दीवाना है इस बार तिरपन ठाकुरगंज से। भैया हर रोज नुक्कड़ सभा हो रहा है इकरामुल भाई के लिए, जवान बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं सब नुक्कड़ सभा कर रहे हैं हर रोज, और नुक्कड़ सभा में भीड़ बतला रही है, ये भीड़ बतला रही है कि इस बार चाहिए, नया बिहार चाहिए। जीतेगा जीतेगा 100% जीतेगा जनसुराज काल ठोक के कह रहे हैं। हाँ एकदम सीना ठोक कर रहा है। साहब को फिर क्या कपड़ा खोल का है उसीलिए जिताएंगे एकदम जिताएंगे। ओवैसी साहब फिर नाराज नहीं हो जाएंगे आपसे? नहीं वो नाराज होने दीजिए उसको, नाराज होने दीजिए, हम लोग को इसको जिताना है। तेजस्वी यादव उसको भी नाराज होने दीजिए, उसको नहीं देंगे। तेजस्वी नीतीश कुमार फिर कहा जाएंगे? वो जाएगा, पलटू राम है, वो पलटू राम है। क्या बोला भैया? ठीक है इकरामुल हक आएगा। का भैया क्या लग रहा है कि हवा पानी बदलेगा बिहार का? बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। क्या भैया? बिहार का हवा पानी बदलेगा? एकदम कह रहे हैं जनसुराज जनसुराज। 100%। देखिए बिहार दिल से बताइएगा, एक बात भी बिहार में जनसुराज के मतलब जनता का राज, जनता का सुंदर राज। देखिए जनसुराज वो चीज है, लालू नीतीश ने बिहार के बच्चों के कंधों में बोरा डालने का काम किया है, और ये प्रशांत किशोर ही वैसा शख्स है जो अपना बच्चों के कंधों में बस्ता डालने का काम करने जा रहा है। अब बताइए अब क्या सोच रहे हैं आप? इससे ज्यादा कोई अच्छा सोच किसके पास है? किसी के पास नहीं है। किसी के पास है? लालू नीतीश ने इस तरह का सोच कभी सोच नहीं दिखाया। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं ना कि घर घर हर एक गांव में जो है विद्यालय बना दिए, बीपीएससी लेवल पे टीचर बहाली हो। ये सब फर्जी बात है। उनको कहिए खाली वो तो किया है, अंडा देने का काम किया है, और मैडम जो है ना वो जाता मैं स्कूल जाती है और एगो चेयर आगे एगो पीछे वाले में और बस मोबाइल लेता है, यही काम किया है नीतीश कुमार जी। बस पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं किया, वो खाली लोगों को खाली ठगने का काम किया है, एकदम ठग लिया, सबको ठग लिया। अगर किसी ने अगर हम लोग गरीबों के लिए अगर कोई सोचा है वो प्रशांत किशोर जी है। जनता माहौल बदल रहा है का? माहौल बदल गया है, सबका पिछोड़ा खराब हो गया है। बिहार बदलने वाला है इस बार। ये ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र संख्या 53 में जो हम लोग का कैंडिडेट होगा तो वो मुखिया इकरामुल होगा, और मुखिया इकरामुल के नाम पर एक शायर पढ़ना चाहूंगा आपके पास। कहते हैं कि मंजिल मिल जाएगी भटकते भटकते, कहते हैं कि मंजिल मिल जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, वह शख्स को कोई गिरा नहीं सकता, वो चलना ही ठोकरों से सीखे हैं। ये मुखिया इकरामुल है, ये चलना ही ठोकरों से सीखे हैं, इसको कोई गिरा नहीं सकता है। कार्ड चल जाएगा जनसुराज का? चलेगा, धराधर चलेगा, बहुत चल रहा है, रैली के साथ चल रहा है कार्ड। चाचा इधर आइए चाचा। कहाँ गुस्साए थे आप? कहाँ पीछे से बोल रहे थे एकदम गुस्सा के? क्या बोलेंगे? कहाँ गुस्साए थे वो बताइए ना। गुस्सा किसका है? कौन गुस्सा? गुस्सा कोई जगह नहीं है। कोई गुस्सा नहीं है ना? नीतीश कुमार उसे पलटू राम है, पलटू राम है वो। कहा बोल रहे अपने काहे सुन के बोलेंगे हम लोग? छोटा आदमी है हम लोग, पूरा हो गया। 7 साल में वोट दे रहे हैं हम लोग। देखते रहे परिस्थिति बदलेगा बिहार का? कौन नहीं बदलेगा, बदलना चाहिए, बदलेगा हम लोग का। बदलेगा। हाँ एकदम बदलेगा, बदल जाएगा? हाँ बदल जाएगा। कर रहा हाँ। है ओवैसी साहब नाराज नहीं होंगे? कह रहे हैं कि सीमांचल क्षेत्र एकदम बड़ा टकाटक है, ओवैसी साहब के लिए रिजर्व रखा है। नाराज होगा तो क्या होगा? वो हम लोग 4 विधायक तो निकल गया, तो वो जो विधायक को संभाल नहीं पाता है तो पब्लिक को क्या? 4 विधायक था उसका, सीमांचल में सब भाग गया, वो जानता कि कुछ नहीं होने वाला है।
उसका विधायक भागता नहीं। मेन बात है कि उसी में कमी है, जिसके चलते वो भाग गया है। ओबीसी के अंदर ही कमी है, ओबीसी सामने ही कमी है जी। वो एक जाति संप्रदाय को लेके चलता है। हिंदुस्तान ये एक जाति का देश नहीं है, सेकुलर कंट्री है, तो सेकुलर पार्टी का ही जरूरत है। जन स्वराज सेकुलर पार्टी है, इसलिए हम लोग जन स्वराज की ओर है। क्या लग रहा है, जन स्वराज का आप फैन है का? 100%। तो सीमांचल क्षेत्र में ओबीसी साहब का तूती वो कौन है? ओबीसी है कौन? कोई वो उसका दम है कुछ नहीं है। वो आपका हैदराबाद में क्या कर रहा है? हैदराबाद में क्या कर रहा है? वो अपना सीट के लिए तो वो मजबूर है। वो क्या करेगा वो आके बिहार में? सीमांचल के मुस्लिम भाई लोग कहते हैं ना, हम लोग मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख सब साथ में है। वो तो खाली मुस्लिम के लिए ही मर रहा है। क्या करेंगे हम लोग? हम लोग यहाँ जो है वहाँ एक रसिया है, वहाँ एक हिंदू है, वहाँ एक हिंदू है। हम लोग सब मिलकर रहते हैं। और वो आता है ना तो हिंदू का बोल देता वो अलग है, मुस्लिम का बोलता ही अलग है। तो हम लोग आपस में रहना चाहते हैं, ठीक है, मिलजुल कर नहीं चाहिए। हम लोग एक साथ चाहिए, तो वो एक साथ इसी में जन स्वराज में ही है। हम लोग तेजस्वी यादव वो देखिए, हम लोग अभी जो है जन स्वराज में ही है। तेजस्वी क्या कर रहा है नहीं कर रहा हम लोग कुछ नहीं पता। जाने दीजिए उसको। कहाँ है भैया? हम लोग आपस में नहीं बांटेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। इस बार चलेगा जन स्वराज का लहर। ताल ठोक के करे नहीं? हाँ, ताल ठुक के कह रहे हैं, ताल ठुक के कह रहे हैं। जन स्वराज का पता लगा। हाँ, करेगा। और ठाकुरगंज 53 से इस बार जन स्वराज वोट डालते हो? हाँ डालते। कब से डाल रहे हो? ये 2 साल से, मतलब 10 साल से। 10 साल से वोट डाल रहे हो? 30 साल है मेरा। देखने में ऐसा लगता है 30 साल है। 30 साल के हो? Yes. वाह भाई वाह, क्या लगता है, क्या लग रहा है बिहार में बिहार में बदलाव होगा? हाँ बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। कौन बदलाव करेगा, सही दिल से बताना भाई। इकरामुल प्रशांत किशोर। बरसात पार्टी का नाम बताओ। जन स्वराज। जन स्वराज। ए भाई तुम जान भी नहीं रहे हो, बोल रहे हो प्रशांत किशोर का हाथ मजबूत करेंगे। अब देखिए, हम तेजस्वी यादव को जान रहे हो? हाँ जानते हैं। कैसा नेता है? बहुत बढ़िया बेकार नेता है, घटिया नेता है। सुन के काहे बोल रहे हो, अपने मन से बताओ ना यार। इधर आइए भैया, इधर आइए। वोट डालते हैं जी जी। क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा? देखिए बिहार में यकीनन परिवर्तन होगा, हाँ, यकीनन परिवर्तन होगा। एकदम विश्वास के साथ बोल रहे हैं। कौन आने जी, कौन आने वाला है सरकार में? इस बार प्रशांत किशोर जन स्वराज। जन स्वराज पार्टी आएगा। काहे ऐसा काहे? आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरफ युवा चलता है हवा का रुख उधर ही चलता है। बिहार का युवा इस बार मान लिया है और ठान भी लिया है कि प्रशांत किशोर को ही हम लोग जन स्वराज को ही गद्दी में लेके आएंगे और यहाँ रोजगार, फैक्ट्रियाँ, कल कारखाने लगाने का काम करवाएंगे। काम करवाएंगे, एकदम पक्का उम्मीद है? पक्का उम्मीद है, उम्मीद से बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे ना तो रोजगार नौकरी सब देंगे। नीतीश कुमार ने भी ऐलान किया है कि 25 से 30 में 1 करोड़ रोजगार देंगे। जी जी, बहुत बढ़िया बात है। हाँ। वो देखिए, वो तो हर बार चुनावी मुद्दा है। तेजस्वी का बात मत बोलिए, उसका बात कहाँ इधर आइए। पूरा बिहार में तो देख सकते हैं, ये ठाकुरगंज की जो है जनता है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार जो है सिक्का जो है जन स्वराज का ही चलने वाला है। हम लोग लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों की जो है मन को जो है टटोलने का काम कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। जो सीमांचल क्षेत्र जो है ओवैसी साहब की तूती बोला करती थी, राजद की तूती बोला करती थी, लेकिन अब वो लोग भी कह रहे हैं कि बगावत करके कह रहे हैं कि ओवैसी साहब जो हैदराबाद से यहाँ आकर के क्या करेंगे। वो सिर्फ एक समुदाय की बात करते हैं, मुस्लिम वर्गों की बात करते हैं। वो लोग जो है जाति विभेद पैदा करते हैं, इसलिए हम लोग जो है उसमें हम लोग पर्दा नहीं चाहते। जन स्वराज पार्टी जो है वो सभी जाति को लेकर चलने वाली है, इसलिए हम लोग जो है जन स्वराज पार्टी को एकत्रित होकर के मतदान करेंगे। और जो लोग बिहार को जो है मजदूर बनाने में अपना योगदान दिए हैं, अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं उसी पीठ पर जो हम लोग जो है स्कूल का बस्ता लोड करके छात्रों को जो है, बच्चों को जो है स्कूल भेजने का काम करेंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, माहौल देख करके अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।